राधे राधे दोस्तों। क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि राम नाम जाप का क्या फल है? तो इस क्यूरी को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक अपने गुरुजी से सुनी हुई स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक ओल्ड एज पर्सन था। वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था और लास्ट में जब उसका डेथ का टाइम आया तो उसके प्राण नहीं निकले। वैसे भी कहते हैं कि जो राम नाम का जाप या कोई भी भगवान का नाम जाप नहीं करता है तो उसके प्राण बहुत डिफिकल्टी से निकलते हैं। तो वही हुआ कि उस पर्सन के प्राण ना निकले। पूरी फैमिली टेंशन में आ गई। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि क्या करें। उन्होंने कहा इसको राम नाम जाप के लिए बोलो। फैमिली वाले घर आए, उन्होंने उनको बोला लेकिन वो ना बोलने, वो बोलते ही नहीं। वो कहता भगवान कुछ होते ही नहीं है। फैमिली बहुत परेशान। उन्होंने उसको पर्सन को लिया और लेके ले गए गुरुजी के पास। उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत ट्राई की, ये नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ करो। तो गुरुजी ने उनको बोला कि तू मेरे कहने पे एक बार राम नाम बोल दे। पहले तो वो माना नहीं, फिर एट लास्ट उसने बोल दिया। जैसे ही उसने राम नाम बोला, उसके गुरुजी ने उसको कहा कि अब तेरे प्राण छूटने वाले हैं, लेकिन एक तो मेरी बात याद रखना, जब तू अब ऊपर जाएगा तेरे से सबसे पहले वो पूछेंगे कि तुझे अपने नाम जाप का क्या फल चाहिए। तो तू ये कहना कि मुझे नहीं पता, जो भी इसका फल मिलता है आप मुझे दे दो। अब जैसे ही गुरुजी ने ये बात बोली उसको, तो उस पर्सन के प्राण निकल गए। अब जैसे ही वो उसके प्राण निकल गए तो चित्रगुप्त जी जब उसका हिसाब करने लगे, उन्होंने उसको पूछा कि जो वैसे तो तूने कोई पुण्य नहीं किया हुआ, कोई भगवान का नाम नहीं कभी लिया है, लेकिन तूने एक बार राम नाम जाप किया हुआ है, तो मुझे बता तुझे इसके बदले क्या चाहिए। अब उसको अपने गुरुजी की बात याद थी। उसने कहा कि आप मुझे इसके बदले जो फल मिलता है वो आप दे दो। अब धर्मराज जी ने सोचा कि मुझे तो पता नहीं है, चित्रगुप्त जी ने सोचा मुझे तो पता नहीं है। वो धर्मराज जी के पास गए। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ये राम नाम जाप का क्या फल है, इसने एक बार राम नाम बोला हुआ है। चित्रगुप्त जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, उनको तो पता ही होगा। ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने कहा इसने पूरी लाइफ में एक बार राम नाम लिया हुआ है, तो इसके बदले इसको फल चाहिए, तो क्या फल दें। उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है, चलो हम कैलाश पर शिव जी भगवान जी से पूछते हैं, क्योंकि वो तो हर समय राम नाम जपते हैं, उनको पता होगा। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे, भगवान शिव जी से ये प्रश्न किया, उन्होंने भी यही आंसर दिया। उन्होंने कहा बोलता तो मैं भी हर समय इस नाम का जाप, बट इसका फल क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलो जिनका ये नाम है हम सब मिलके उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे फल पूछते हैं। सब मिलके आए विष्णु जी के पास। उन्होंने विष्णु जी को पूछा कि आपके नाम का इसने एक बार सुमिरन किया होगा, तो उसका इसके बदले में इसको क्या फल दें। तो विष्णु जी ने कहा फल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका प्रभाव देखो, एक बार राम नाम जपने से ये ब्रह्मलोक भी हो आया, कैलाश पर्वत पर भी चला गया और अब ये साकेत में भी पहुंच गया है। तो इस नाम का फल क्या वो तो मैं भी नहीं जानता, बट अब इसने एक बार ये नाम बोला और तीनों धाम पहुंच गया, तो ये अब से मेरे पास साकेत में ही रहेगा। तो अब आप ये सोचो कि अगर एक बार उसने राम नाम बोला तो उसको साकेत में और भगवान ने अपने श्री चरणों में लगा लिया, तो क्या हम नाम का जाप करेंगे तो हमें नहीं भगवान जी अपने पास लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल आप सबको रामायण में आपको पता होगा, हनुमान जी ने लंका पे पुल डालने के लिए पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा था, तो पत्थर तैरना शुरू हो गए थे। तो इसलिए इस जाप का, इस नाम का इतना प्रभाव है कि अगर पत्थर तैर सकते हैं, जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, तो राम नाम के लिखने से अगर वो पत्थर तैर सकता है, तो क्या हम अगर सच्चे मन से उस भगवान को याद करेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए जिस नाम के जाप का फल भगवान स्वयं नहीं अपने मुख से बता सकते, तो उसको हम भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना श्योर है कि उसको जपने से हमारा कल्याण जरूर होगा। राधे राधे।